बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th class math federal board MCQs of unit number 7 mathematical induction and binomial theorem. Select the correct option. First part is mathematical induction is used to check a proposition for all n where n is option A a real number, option B a rational number, option C an integer, option D is positive integer. Option D positive integer is correct. हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको हर MCQ की. अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर करेक्ट इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है. अगर होता नॉन नेगेटिव इंटीजर फिर वो होता ज़ीरो, वो ज़ीरो से शुरू होते हैं ना, वो भी ठीक नहीं था. अब रियल नंबर इसमें फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं, रेशनल नंबर इसमें भी फ्रैक्शंस आ सकते हैं, इंटीजर ये भी फ्रैक्शन है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है. दूसरी बात जो आपको बताने लगा हूँ वो गौर से देख लें कि इसकी एक्चुअल रीज़न होती है काउंटेबल सीक्वेंस. तो चलें काउंटेबल तो बात की बात है ना, उसको छोड़ें. सीक्वेंस का तो आपको पता ही होगा ना, काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. तो सीक्वेंस क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही होती है ना, सीक्वेंस की डेफिनेशन है ये, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज आल्सो ट्रू फॉर फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव इंटीजर्स, फिर पॉजिटिव इंटीजर, फिर होल नंबर्स और लास्ट पे नन. तो जो पॉजिटिव इंटीजर के लिए चीज़ ट्रू है वो ज़रूरी नहीं है नेगेटिव के लिए भी हो, तो कॉमन सेंस की बात है. हाँ पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स इनमें फ़र्क है, वो मैं आपको बताता हूँ. इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि वो होल के लिए भी ट्रू हो, इसलिए हम इसका ऑप्शन डी करेक्ट कर रहे हैं. अब पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर में फ़र्क ये है, इंटीजर में 1 2 3 4 5 चलेगा, और जब नंबर्स की बात करते हैं उसमें फ्रैक्शन भी आ सकते हैं. मतलब 1 तो 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर्स ही ठीक है. यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू हो वो ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव नंबर के लिए भी हो. नेक्स्ट इफ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन द मिडल टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ a प्लस बी रेज टू पावर n इज़ अ फर्स्ट पार्ट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन n/2th टर्म, बी पार्ट n+1/2th टर्म, सी है n-1/2th टर्म, डी है n/2 + 1th टर्म. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, n/2 + 1th टर्म. वो कैसे है वो भी आपको बताते हैं. क्वेश्चन था हमारा a + b⁴n. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टोटल टर्म्स बनती कितनी है. तो टोटल टर्म्स हमेशा पावर में 1 ऐड करें तो आपको पता चलता है, यानी कि इसमें n+1 टर्म्स होंगी. फॉर एग्जांपल मतलब हमारे पास अगर a + b होल स्क्वायर होता है वो क्या है, स्क्वायर + 2ab + b² या स्क्वायर + b² + 2ab. अब देखिए पावर 2 थी, टर्म्स हैं 3, तो 2 + 1 किया तो 3 आया ना. ऐसे ही आपने बात याद रखनी है, टोटल टर्म्स ऐसे फाइंड होती हैं. अब जब टोटल टर्म्स फाइंड हो गई हैं तो अब हम क्या करेंगे, टोटल टर्म्स में 1 ऐड करेंगे और उस सारे को 2 से डिवाइड कर देंगे. और ये कब है, जब n इवन पॉजिटिव इंटीजर यानी कि इवन है. तो मिडल टर्म अगर आपने इवन पॉजिटिव इंटीजर की निकालनी है तो मिडल टर्म इज इक्वल टू n+1 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2. तो ये क्या आ जाएगा n+2/2, क्योंकि 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा. n+2/2 तो जब 2 से डिवाइड करेंगे n/2 + 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया n/2 + 1th टर्म. नेक्स्ट पार्ट इज इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b⁻20 a term is at the 11th position. Its position from the end is first option given है 9th, second है 10th, third है 11th, fourth है 12th. तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है 11th. अब ये क्यों करेक्ट है वो भी देखते हैं. तो एंड पोजीशन का फार्मूला होता है फाइंड करने का n+2 - r, और n हमें क्या गिवन है 20, तो 20 + 2 और r क्या है जो पोजीशन दी हुई होती है 11. तो 22 - 11 इसका आंसर भी आ जाएगा 11, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ थर्ड लास्ट टर्म in the expansion of 1 + x raised to power 300 is
ऑप्शन ए 277, ऑप्शन बी 44850, ऑप्शन सी 303, ऑप्शन 4 4305600। अब इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है वो चेक करते हैं। पहले ये देखेंगे कि थर्ड लास्ट टर्म बनती कौन सी है। अब देखें पावर 300 है तो इसका मतलब है टोटल टर्म्स कितनी होगी 301, n+1 करते होते हैं। लास्ट हुई 301, सेकंड लास्ट हुई 300 और थर्ड लास्ट कौन सी हुई 299। थर्ड लास्ट कौन सी हुई जी 299। इसको नोट कर लेते हैं और अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला हमारा है TR इज़ इक्वल टू NCR-1 x रेज टू पावर R-1। तो हमारा एक्चुअल टारगेट क्या है, ये कोफिशिएंट इसका फाइंड करना है NCR-1। अब n है हमारे पास 300, R हमारे पास क्या आया था 299 माइनस 1। इसको बस हमने सिंप्लीफाई करना, हमारा आंसर आ जाएगा 300 C 298। अब इसको और थोड़ा चल सिंप्लीफाई करते हैं। एक चीज़ आपको और बताते हैं कि एन के इज़ इक्वल टू एन माइनस के। इसको हम इधर यूज़ कर लेते हैं। वो कैसे कि NCR, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। NCR इज़ इक्वल टू NCN माइनस R, यानी कि ये क्या हो जाएगा 300 माइनस 298। तो जब वो 2 आ जाएगा तो कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। 300C2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या आएगा 300 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 300 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 300 को थोड़ा सेट करते हैं। 300 इंटू 299 इंटू 298। 298 पे हम फैक्टोरियल दे देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वो आएगा ना, तो उससे हम कैंसिल, इससे हम कैंसिल कर लेंगे। 298 फैक्टोरियल, 298 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 150 मल्टीप्लाई बाई 299, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है ना। 150 मल्टीप्लाई बाई 299, तो ये आपके पास, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है 44850। नेक्स्ट है 11 0 प्लस 11 2 प्लस 11 4 प्लस 11 10 इज इक्वल टू पार्ट ए 2 रेज टू पावर 11, पार्ट बी 2 रेज टू पावर 12, पार्ट सी 2 रेज टू पावर 10, पार्ट डी 2 रेज टू पावर 11 माइनस 1। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है 2 रेज टू पावर 10। वो क्यों है, लेट्स चेक इट। अब अगर यहाँ पे ये इवन नंबर्स की बजाय सीधे सीधे लिखे होते ना 0 1 2 3 4 5 अप टू 11, ये जो लिखे हो ना 0 2 4 10, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो फिर तो हम इसको स्ट्रेट फारवर्ड करते 1 + 1 रेज टू पावर 11, यानी कि फिर इसका आंसर सीधा सीधा था 2 रेज टू पावर 11। लेकिन अब ये इवन नंबर्स दिए हुए हैं 0 2 4 10, तो फिर इस केस में हमने क्या करना होता है, हमने 2 रेज टू पावर 11 को 2 से डिवाइड भी करना है। यानी कि अगर इवन है तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर इवन नंबर्स इट विल बी 2 रेज टू पावर 11 डिवाइडेड बाई 2। तो असल में ये फार्मूला होता है 2 रेज टू पावर n-1। तो n अब हमारे पास यहाँ पे 11 है, तो 11 माइनस 1 वो क्या आ गया 2 रेज टू पावर 10, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इवन ऑड दोनों के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। बस यही जहाँ पे इवन लिखे हुए हैं, अगर बुक में MCQs में ऑड होते तब भी यही था। एक्चुअली इसका फार्मूला होता है S7 माइनस S ऑड इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सेट करेंगे तो S7 इज़ इक्वल टू S ऑड आ जाता है। इसलिए अगर आपके पेपर में इवन के बजाय ऑड आए तब भी आपने यही यूज़ करना है। नेक्स्ट पार्ट है, इफ द थर्ड टर्म in the expansion of 1 plus x raised to power p is minus 1 by 8x square, then the value of p is first option 2, second option half, third option 4, fourth option 3। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट है 1 by 2 हाफ। वो क्यों, लेट्स चेक इट। ट्रेस वाला वही फार्मूला दोबारा लिखते हैं, TR इज इक्वल टू P R-1
इंटू एक्स रेज टू पावर r-1। अब बुक में जो हमें r गिवन है वो क्या है, वो है 3। हेयर r इज इक्वल टू 3। तो पहले इसकी जगह 3 पुट करते हैं, इसको थोड़ा सेट करते हैं। t3 इज इक्वल टू p 3 माइनस 1 2 हो गया, और x की पावर भी हो जाएगी 2, क्योंकि वहाँ पे भी जो पावर है वो r-1 है, तो 3 माइनस 1 हो गई 2। अब t3 ये भी हमें गिवन है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके p की वैल्यू निकाल लेंगे। t3 हमें क्या गिवन है, -1/8 x स्क्वायर। ये p2 उसी तरह आ गया, x स्क्वायर आ गया। अब दोनों तरफ से x स्क्वायर हो गए कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, -1/8 इज इक्वल टू p2। तो साथ ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, p फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू p-2 होल फैक्टोरियल। लेफ्ट साइड पे सिर्फ -1/8, तो इसको और सेट करते हैं। p इंटू p-1 इंटू p-2 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले p-2 फैक्टोरियल से हम इसको कैंसिल करेंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल। अब इसका थोड़ा और ज़रा इलाज करते हैं। 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा -1/4 इज इक्वल टू p इंटू p-1। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। p स्क्वायर माइनस p इज इक्वल टू -1/4। 4 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराते हैं। 4p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू -1। तो -1 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जब आएगा तो वो हो जाएगा +1। इक्वेशन बनी 4p स्क्वायर माइनस 4p + 1 इज इक्वल टू 0। इसके सिंप्लीफाई करते हैं, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे जी, -2p - 2p होल स्क्वायर भी आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये 2p - 1 का स्क्वायर पड़ा हुआ। चलें भाई, इसको दूसरी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह आपकी मर्ज़ी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p - 1 इंटू 2p - 1। तो 2p - 1 होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ना भी लिखें डायरेक्ट भी ठीक है। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2। इसलिए हमने कहा था 1/2 वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन b इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन द इक्वेशन ऑफ 1 + x स्क्वायर अप टू पावर -n, वेयर n इज एन इवन नंबर। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी n है, ऑप्शन डी -n+1 है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है 1 वाला। वो क्यों, उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन में जो पावर गिवन है ये -n, तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस की बजाय ये प्लस हो जाएगा, ज़रा पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 + x स्क्वायर अप टू रेज टू पावर n। और ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पड़ी हुई है, सॉरी ज्योमेट्रिक सीरीज़। जिसमें प्लस हो ना वो सीरीज़ होती है, जिसमें कॉमाज हो वो सीक्वेंस होती है। तो ये जो 1 + x स्क्वायर अप टू सो ऑन है, इसका सम हमारे पास होता है 1/1 - x। तो वो हमने लिख दिया 1/1 - x। पावर n थी उसी तरह लिख ली। इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो पावर n है, इसको अगर हम दोबारा न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/1 - x, और उसकी पावर आ जाएगी -n। और ये जो 1 - x है, इसको सिर्फ अगर हम न्यूमरेटर में लाएं तो इसकी पावर भी -1 हो जाएगी। फिर हम उसके बाद रूल ऑफ पावर यूज़ करें, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये 1 - x की पावर -1, फिर उसकी पावर -n। अब यहाँ पे रूल ऑफ पावर अप्लाई हुआ, -n और -1 मल्टीप्लाई होके +n आ गया, तो 1 - x की पावर आई n। करना हमने क्या था, सिर्फ x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना था। तो इस पर हम बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। 1 - x की पावर n पे बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। तो ये क्या आएगा, -1 की पावर n और n हो जाएगा। तो n/n हमारे पास क्या होता है, 1। तो यह है -1 की पावर n इंटू 1। तो 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वहीं वापस आती है, यानी कि -1 की पावर n वापस आ गया। लेकिन n हमें गिवन क्या है, n हमें गिवन है इवन नंबर। तो -1 की पावर जब हम कोई भी इवन नंबर पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। ये देखिए इवन नंबर गिवन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next, the greatest coefficient in the expansion of 1 + x raised to power 10 is part A 2 raised to power x, part B 10/5, part C 10/6, part D 2 raised to power 10। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है 10/5। वो क्यों,
वैन हमें गिवन है 10, तो मतलब टोटल टर्म्स हमारी कितनी होंगी 10 + 1 यानी कि 11। तो 11 का मतलब ये है कि 5 टर्म्स आप राइट साइड पे कर दें, 5 लेफ़्ट पे, दरमियान में 6 नंबर वाली जो टर्म होगी वो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। तो 6 टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 8 and 5 वाला, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है बाइनोमियल सीरीज 2 + 3x raised to power -1 by 2 is valid when absolute value of x is less than equal to 1, less than 1, less than 1 by 2, less than 3 by 2। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस दैन 2 by 3, वो क्यों, वो चेक करते हैं। इसमें से हम 2 कॉमन कंसिडर करते हैं, ये क्या बन गया 1 + 3x/2, और इस सारे की पावर क्या आ गई -1/2। ये अब 2 की जो पावर है उसको अलग कर लेते हैं, 2 की पावर -1/2 को सेपरेट कर लेते हैं, और बाकी जो कुछ बचा हुआ उसकी पावर को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 3x, बल्कि 3x/2 को आप यहीं पे y लेट कर लें, इसके लिए y लिख लें, 1 + y raised to power -1/2। For non-integer power, binomial series is valid when absolute value of y is less than 1. Valid if absolute value of y is less than 1। और वो क्या आपने लेट की 3x/2, 3x/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस दैन, absolute value of x is less than 2/3, that's why option C is correct।